हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का अपना टॉपिक रहेगा डाइमराइजेशन ऑफ एल्किन। उसके बाद में अपन कवर करेंगे इवन मैकेनिज्म एंड उसके बाद में SN1 मैकेनिज्म। ठीक है। ये अपना जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट चल रहा था उसकी रिएक्शंस है, और इसमें अपन ने एक रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कवर कर ली, और दूसरा आइसोमराइजेशन ऑफ एल्कीन है, वो अपन ने लास्ट क्लास में कवर कर दिया। तो शुरुआत करते हैं। देखो, डाइमराइजेशन ऑफ एल्कीन, यहाँ पे अपन एक एग्जांपल से शुरुआत करेंगे। देखिए स्टूडेंट, एग्जांपल लेता हूं मैं। ये साइक्लोपेंटीन लिया मैंने, 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए इसके, और इसकी रिएक्शन करवाता हूं PTSA के साथ। देखो, आइसोमराइजेशन में अपन ने PTSA लिया था, PTSA लिया था। ठीक है। आइसोमराइजेशन में अपन ने क्या लिया था? एक तो PTSA लिया, मतलब पैराटोलुइन सल्फोनिल एसिड, और एक लिया था कॉन्सेंट्रेट H2SO4। या फिर अपन वो एसिड इसमें लेंगे जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती है। ओके है यहाँ तक बात? तो यहाँ पे देखो, इसका जो स्टेप अपन देखेंगे, सबसे पहले H+ आयन जुड़ेगा इस पे। H+ आयन कहाँ पे जुड़ेगा? इस तरफ नेगेटिव हो गया और इस तरफ पॉजिटिव हो गया। ये नीचे की तरफ भी इलेक्ट्रॉन का मूव हो सकता है, क्योंकि जो एल्किन दे रखी है वो एल्किन क्या है? सिमेट्रिक एल्किन है। ठीक है। तो चलिए, H+ को कहां पे जोड़ देंगे? जिसपे नेगेटिव चार्ज है, और H+ को यहाँ पे जोड़ते ही एक कार्बोकेटाइन अपने को मिलेगा। ठीक है। अब ये कार्बोकेटाइन क्या होगा? इस कार्बोकेटाइन पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही देखना है, न्यूक्लियोफोल इस पे जुड़ेंगे, और न्यूक्लियोफाइल अगर ये क्या होंगे, ये न्यूक्लियोफाइल, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या बहुत ही कम है, तो न्यूक्लियोफाइल नहीं आएंगे। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल नहीं आएंगे तो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्या वो हाइड्रोजन निकल सकते हैं? देखो, हाइड्रोजन अगर निकलेंगे, अगर ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा तो भी यही बनेगा, और अगर ये वाला हाइड्रोजन निकलता है तो भी यही बनेगा। मतलब सेम जो रिएक्टेंट ले रखा वही प्रोडक्ट इसमें बन जाएगा। तो क्या होगा? ये जो कार्बोकेटाइन बनाया है अपन ने, ये कार्बोकेटाइन अपने ही दूसरे, देखो यहाँ पे 2 मोल्स ले रखे हैं। ठीक है। अपने ही दूसरे साइक्लोपेंटीन से रिएक्शन करेगा। ठीक है। और कहां पे करेगा? देखो, ये नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज को आप किस पे जोड़ दो? इस नेगेटिव वाले कार्बन एटम पे जोड़ दो। ठीक है। तो ये लीजिए, अपन ये जोड़ते हैं इस नेगेटिव वाले कार्बन एटम के ऊपर, अपन ने जोड़ दिया। ठीक है। और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये कार्बोकेटाइन अपना एक नया कार्बोकेटाइन बन गया। अब इस कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा? देखो, पॉसिबल होगा। और क्या होगा? अल्फा कार्बन अपने को दिख रहा है, और अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन भी है। ये हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होगी। 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होने से जो नया कार्बोकेटाइन बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। देखो, इस वाले कार्बोकेटाइन पे, इस वाले कार्बोकेटाइन पे इसको अपन बोल सकते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बना है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना है। मतलब आफ्टर रीअरेंजमेंट मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना चाहिए, और वो बन गया है। ठीक है। आगे देखिए, इसमें आगे क्या हो सकता है? और देखो, 5 मेंबर रिंग है, और 5 मेंबर रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन अपन लगा देंगे, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। और वो किस तरह से होगा? कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है। मतलब इसको अपन क्या लिख देंगे? इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, ये लीजिए, ये डायरेक्टली यहाँ पे जुड़ जाएगा। ओके है। और इससे 5 मेंबरिंग ऐसी कैसी जुड़ी हुई है? अच्छा, अल्फा कार्बन कौन सा होगा? अल्फा कार्बन इसको बोलेंगे, और अल्फा कार्बन पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इसको मैं थोड़ा सा ढंग से लिख दूं, तो देखिए, ये 6 मेंबर रिंग लिख दी। ठीक है। और इससे क्या जुड़ी हुई है? एक 5 मेंबर रिंग इससे जुड़ी हुई है। ठीक है।
और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, पॉजिटिव चार्ज। तो रिंग एक्सपेंशन हो गया। अब इसमें इधर वाली ये 5 मेंबर रिंग है और 5 मेंबर रिंग के बाहर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो एक रिंग एक्सपेंशन और हो जाएगा, एक रिंग एक्सपेंशन इसमें और करवा देंगे, रिंग एक्सपेंशन। और इसका अल्फा कार्बन कौन सा है, अल्फा कार्बन इसका ये वाला है, मतलब इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखना है। तो ये भी 6 मेंबर हो जाएगी, ये भी 6 मेंबर हो जाएगी। मतलब अपने को यहाँ पे बॉन्ड बनाना है, ये बॉन्ड अपने को बनाना है। तो देखो इसको मैं डायरेक्टली इस तरह से लिख दूं, दोनों 6 मेंबर रिंग हो गई और यहाँ पे अपना क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज से अपन इजीली अल्फा हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, माइनस अल्फा एच हो जाएगा। तो अल्फा यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है। तो मैंने आपको बताया था कि अल्फा हाइड्रोजन, वो वाला अल्फा हाइड्रोजन बाहर जाएगा जिसके निकलने से कंपाउंड में जो एल्किन बनेगी वो मोर स्टेबल एल्किन बनेगी। तो ये वाला अगर जाएगा तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन बनेगी, मतलब इसका प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट स्टूडेंट ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, डाइमराइजेशन ऑफ एल्किन बोलते हैं। चलिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसका। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे अपन लेंगे साइक्लोहेक्सिन, अपन ने ले लिया, क्या ले लिया है, साइक्लोहेक्सिन ले लिया, ये लीजिए, इसकी रिएक्शन करवा दी, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 भी आ सकता है, पीटीआई से भी आ सकता है। ठीक है, दोनों के सेम वर्क है, तो क्या होगा, H प्लस, स्टार्टिंग में H प्लस जुड़ेगा, तो किसी भी एक एटम पे H प्लस जोड़ दो, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इस नेगेटिव वाले पे H प्लस जोड़ दो, और नेगेटिव वाले पे जैसे ही H प्लस जोड़ेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर इसी से अल्फा हाइड्रोजन अपन निकालते हैं तो वापिस यही बन जाता है, तो अपने को क्या करना है, इसका डाइमराइजेशन करना है, मतलब वापिस इसी एल्किन के साथ रिएक्शन करवानी है साइक्लोहेक्सिन के साथ। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, सिमेट्रिक है, किधर भी जा सकता है, और पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जोड़ दो, मतलब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और बॉन्ड बन जाएगा तो मैं उसको इस तरह से लिख रहा हूं, ये लीजिए। ठीक है, और दोनों रिंग के बीच में अगर बॉन्ड बन जाएगा और एक रिंग पे आप क्या कर दो, पॉजिटिव चार्ज लगा दो, एक रिंग पे क्या हो जाएगा, अपना पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना, ये अल्फा कार्बन है, इस पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी, रीअरेंजमेंट होगा कार्बोकेटाइन का, और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद में जो नया कार्बोकेटाइन बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, और मोर स्टेबल भी रहेगा क्योंकि ये 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन्स है। ठीक है, अब अपने को देखो 6 मेंबर रिंग से, 6 मेंबर रिंग का रिंग एक्सपेंशन अपन नहीं करवाएंगे। अच्छा, कब करवा सकते हैं, जब कोई ड्राइविंग फोर्स हो। ठीक है, मतलब जैसे सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन बन जाए या फिर एरोमेटिक कार्बोकेटाइन्स बन जाए। ठीक है, मतलब रेजोनेंस से ऊपर वाले फैक्टर इसमें लेते हैं अपन ड्राइविंग फोर्स के, तो यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं। तो अगर ऐसा नहीं है तो अपन क्या करेंगे, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल देंगे, ये लीजिए अपन ने निकाल दी। अच्छा, अल्फा हाइड्रोजन ये भी है और ये भी है, लेकिन इसको अपन नहीं निकालेंगे क्योंकि अगर इसको निकालेंगे तो लेस स्टेबल एल्किन बनेगी, तो ये वाला अपन हाइड्रोजन निकाल देंगे और जो कंपाउंड अपने को प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा कुछ इस तरह का प्रोडक्ट अपने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड केस अपन इसमें क्या देख सकते हैं, जब एल्किन डिफरेंट टाइप की एल्किन हो। ठीक है, थर्ड एग्जांपल लेता हूं जिसमें एल्किन सेम नहीं हो, मतलब जैसे एक मैंने ये वाली एल्किन ले ली, ठीक है, प्लस दूसरी मैंने ले ली CH2 डबल बॉन्ड CH2, दोनों एल्किन डिफरेंट है। अच्छा, ऊपर वाले केस में दोनों ये जो साइक्लो एल्किन है ये सेम थी, फर्स्ट वाले केस में भी दोनों साइक्लो पेंटीन है ये भी सेम थी, और यहाँ पे अपन ले रहे हैं कि दोनों एल्किन क्या है, अलग अलग है। ठीक है, अच्छा इसकी रिएक्शन करवा देंगे अपन PTSA के साथ करवा दी। अच्छा, ये भी लिखा सकता है। ठीक है, ये भी अपने को आना चाहिए। तो देखो इसमें H प्लस जुड़ेगा, H प्लस जुड़ेगा, और H प्लस किस पे जुड़ेगा, H प्लस किस पे जुड़ेगा, देखो यहाँ पे ये जो एल्किन है ये एल्किन किसकी तरह बिहेव करके, HA
न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रही है, ये भी एल्किन एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि H प्लस इन पे जुड़ेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल इन पे जुड़ेगा। अब देखो जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, सुनना बात को, कि जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी उस वाली एल्किन पे H प्लस से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिंपल एल्किन है और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं जो एल्किन की न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। मतलब फर्स्ट वाली एल्किन इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी सेकंड वाली एल्किन से, तो H प्लस फर्स्ट वाली पे जुड़ेगा, ठीक है। लीजिए तो अपन यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फर्स्ट वाली पे जुड़ेगा और ये मैंने आपको बता रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में कि जो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किधर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे H प्लस आयन इस पे जुड़ जाएगा और H प्लस आयन के जुड़ते ही एक कार्बोकेटाइन बनेगा और ये वाला कार्बोकेटाइन बन गया, ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया। अब कार्बोकेटाइन बन गया तो अपने को रीअरेंजमेंट देखना है, लेकिन ये स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोकेटाइन, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन रहा है, इससे अपन ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बना सकते हैं। अब क्या होगा, ये कार्बोकेटाइन इस दूसरी एल्किन के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, मतलब इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, तो इस कार्बोकेटाइन इसके साथ ही आप जोड़ दो, ठीक है, इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा और बॉन्ड बनने के बाद में जो प्रोडक्ट निकलेगा उसको अपन बोल सकते हैं, देखो कुछ इस तरह का रहेगा, CH3 और इस कार्बन को अपन जोड़ देंगे इसके साथ CH2 और उसके बाद में ये हो जाएगा CH2 पॉजिटिव, ठीक है। ये वाला प्रोडक्ट अपने को मिल गया, यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसमें देखो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवा देंगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवा देंगे, मतलब यहां से हाइड्रोजन यहां पे भेज देंगे, तो क्या बन जाएगा, CH3 एक नया कार्बोकेटाइन बनेगा, ये लीजिए, ये कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है 2 डिग्री और ये 1 डिग्री है, ठीक है, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो जाएगा। वापिस इसमें देखना, ये यहाँ पे अपन 1,2 मिथाइल शिफ्ट कर सकते हैं, 1,2 मिथाइल शिफ्ट कर सकते हैं और 1,2 मिथाइल शिफ्ट करने के बाद में जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो इस तरह का बनेगा अपना CH3C, ये एज इट इज रहेगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा CH और इस पे भी CH3 और इस पे भी CH3, ठीक है। ये सबसे मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट या फिर सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन अपना बन गया। अब यहां से अपन क्या निकाल देंगे, -H प्लस निकालेंगे, मतलब अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे, ठीक है। तो कौन सी निकालेंगे, वो अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे जिसके निकालने के बाद में जो एल्किन बनेगा वो मोर स्टेबल बने, ठीक है, या फिर मोर सब्स्टिट्यूटेड बने, तो ये वाला हाइड्रोजन अपने को बाहर निकालना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा अपना CH3C डबल बॉन्ड C, ये CH3 और CH3 एंड ये CH3, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको कि डाइमराइजेशन कैसा होता है। डाइमराइजेशन और अपना आइसोमराइजेशन में अपन सेम रिजेंट लेते हैं, सेम, ठीक है, लेकिन कंडीशन देखना, जहां पे आइसोमराइजेशन होता है तो आइसोमराइजेशन ही करवाना है, लेकिन अगर आइसोमराइजेशन नहीं हो रहा, आइसोमराइजेशन करवाने के बाद में कोई नया प्रोडक्ट ही नहीं बन रहा, तो अपने को डाइमराइजेशन करवाना है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट अपन इसकी कार्बोकेटाइन की रिएक्शन देखते हैं और वो अपनी इवन मैकेनिज्म है। इसकी एक कॉमन रिएक्शन लिखता हूं, एक इसकी कॉमन रिएक्शन है और यहाँ पे मैंने जोड़ दिया कोई भी एक लिविंग ग्रुप, ठीक है, बाहर निकलने वाला ग्रुप जोड़ दिया, ओके है। और ये स्टेप इसका क्या होता है, स्लो स्टेप एंड RDS स्टेप। कॉमन रिएक्शन लिख रहा हूं अभी मैं, और क्या बन जाएगा इसमें, एक कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ये लीजिए कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया तो इसमें क्या करेंगे, इसमें अपन क्या चेक कर सकते हैं, रीअरेंजमेंट चेक कर सकते हैं।
ठीक है। अगर ये स्टेबल नहीं है तो अपन रीअरेंजमेंट करा के देखेंगे, और रीअरेंजमेंट से स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाएगा, उसके बाद में अपने को मतलब आगे का प्रोसीजर काम में लेना है। ठीक है। रीअरेंजमेंट के बाद में क्या करेंगे अपन, यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है कार्बोकेटाइन में, वहां पे अपन अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकाल देंगे, H प्लस बाहर निकाल देंगे, तो क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा अपने को, CH3, ये CH3 डबल बॉन्ड CH2। ये एक होती है अपनी इवन मैकेनिज्म में, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन है, उसका एक पार्ट है E1 E2, ठीक है, E1 CB, कुछ इस टाइप के। तो अपन फर्स्ट इसमें जहां पे कार्बोकेटाइन बन रहा है वो मैकेनिज्म अपन ले रहे हैं, और वो कौन सी है, इवन मैकेनिज्म है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी, मतलब कोई लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, और उसी स्टेप को अपन स्लो स्टेप, RDS स्टेप बोलेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलेंगे। और कार्बोकेटाइन बन रहा है तो उसका रीअरेंजमेंट चेक करेंगे, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएंगे, फिर उस कार्बोकेटाइन से, देखो यहाँ पे तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन यही है, ठीक है। अगर यहाँ पे मोर स्टेबल नहीं होता तो अपन मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएंगे, और फिर वहां से अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकाल देंगे। तो अपन इसके एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट एग्जांपल्स में फर्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूं डिहाइड्रेशन, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन, ओके है। देखना इस केस को, अच्छा किसके प्रेजेंस में होता है, ये किसके प्रेजेंस में होगा, ये लिख सकते हैं अपन, प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में होगा, ठीक है। चलिए ये अपन कोई भी अल्कोहल लिया, ये लीजिए, मैंने ये अल्कोहल ले लिया, ओके है। इसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा दी, और प्रोडक्ट अपने को निकालना है, ठीक है। चलिए अपन प्रोडक्ट निकालेंगे, तो फर्स्ट अपन क्या देखेंगे, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से H प्लस आयन निकलेंगे, और वो H प्लस आयन कहाँ पे जुड़ेंगे, H प्लस आयन कहाँ पे जुड़ेंगे, यहाँ पे जुड़ जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। और क्या बनेगा, एक बन जाएगा प्रोटोनेटेड लिविंग ग्रुप, मतलब OH2 प्लस बन गया, ठीक है, प्रोटोनेटेड लिविंग ग्रुप बन गया। अब यहां से ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, ये लिविंग ग्रुप जब बाहर निकलेगा, ठीक है, -H2O, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा, तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कार्बोकेटाइन बनेगा अपना यहाँ पे, ठीक है। इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो आगे अपन ने सीख रखा है, जब पॉजिटिव चार्ज बन गया, जब पॉजिटिव चार्ज बन गया तो क्या होगा, रीअरेंजमेंट अपन देखेंगे, और रीअरेंजमेंट के बाद में अपने को अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकालने हैं, ठीक है। तो 5 मेंबर रिंग है और इसके बाहर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, ठीक है। अल्फा कार्बन कौन सा है, देखो अल्फा कार्बन इसमें कौन सा हो जाएगा, ये वाला अल्फा कार्बन अपन बोल देंगे, और यहाँ पे अपने को पॉजिटिव चार्ज रखना है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज अपने को यहाँ पे रखना है। तो कर लेते हैं इसको, एक बार आप सिंपल बना सकते हो, ठीक है, या फिर एक 6 मेंबर रिंग रख लो आप, और ये 5 मेंबर रिंग हो जाएगी, ठीक है। तो 5 मेंबर रिंग ऐसी की ऐसी रख ली अपन ने, और एक अपन ने जोड़ दी इसके साथ, ये लीजिए 6 मेंबर रिंग जोड़ दी, और पॉजिटिव चार्ज अपना कहाँ पे हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज अपना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज अपन ने लिख दिया। अगेन इसमें रिंग एक्सपेंशन करवाएंगे, क्योंकि देखो 5 मेंबर रिंग है और पॉजिटिव चार्ज है इसके बाहर, तो इस तरह से वापिस इसमें रिंग एक्सपेंशन होगा, और रिंग एक्सपेंशन के बाद में जो अल्फा कार्बन है इस पे पॉजिटिव चार्ज रखना अपने को, तो 2 इसमें 6 मेंबर रिंग अपन रखेंगे, 2 इसमें 6 मेंबर रिंग हो जाएगी, और पॉजिटिव चार्ज अपना ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में अपन को क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकालना है, तो वो अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे, जिसके निकलने के बाद में मोर स्टेबल एल्किन अपने को मिलेगी, ठीक है। तो प्रोडक्ट अपना हो जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट हो जाएगा।
ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके है। अब देखिए अपन नेक्स्ट एग्जांपल और ले इसका। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए ये अपन ने 6 मेंबर रिंग ली और एक अपन ने क्या लिया है, 5 मेंबर रिंग लिया है और यहाँ पे OH जोड़, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, क्या होगा स्टूडेंट, H प्लस जुड़ेगा और H प्लस कहाँ पे जुड़ेगा, H प्लस जुड़ जाएगा यहाँ पे लोन पेयर है, मतलब प्रोटोनेटेड लिविंग ग्रुप बन गया, ये OH2 प्लस बन गया और यहाँ पे 5 मेंबर रिंग ऐसी की ऐसी जुड़ी हुई है और ये लिविंग ग्रुप जब बाहर निकलेगा, लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा और कार्बोकेटाइन ये वाला बनेगा, ठीक है यहाँ तक। और 5 मेंबर रिंग, ये लीजिए 5 मेंबर रिंग है। अब देखो 5 मेंबर रिंग है, इसके बाहर पॉजिटिव चार्ज अपने को दिख रहा है तो अपने को करवाना है रिंग एक्सपेंशन करवाना, और रिंग एक्सपेंशन किस तरह से होगी, इस तरह से होगी, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 6 मेंबर रिंग बन जाएगी और पॉजिटिव चार्ज देखो, अल्फा कार्बन कौन सा इसमें, अल्फा कार्बन इसमें ये वाला अल्फा कार्बन होगा, यहाँ पे अपने को पॉजिटिव चार्ज रखना है तो दो अपने को 6 मेंबर रिंग बनानी और पॉजिटिव चार्ज अपने को रिंग के ऊपर यहाँ पे रखेंगे और अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे तो ये वाला अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकाल देंगे और प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा अपने को, प्रोडक्ट अपने को ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। ओके है बात यहाँ तक। अब देखो मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल रहेगा। चलिए एग्जांपल नंबर 3 डिहाइड्रेशन का। देखिए स्टूडेंट समझना इस एग्जांपल को, ये OH है, ठीक है, और एक OH यहाँ पे लगा दिया मैंने और एक OH मैंने यहाँ पे लगा, समझना इस चीज को। और यहाँ पे मैंने 5 मेंबर रिंग जोड़ दी, ठीक है, इस वाले कार्बन पे भी 5 मेंबर रिंग जोड़ दी और इस वाले कार्बन पे भी मैंने ये 5 मेंबर रिंग जोड़ दी, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाते अपन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ। देखो अब इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे, आपको प्रोसीजर वही ध्यान रखना है, प्रोसीजर वही काम में लेना है, मतलब प्रोटोनेटेड, सबसे पहले स्टार्टिंग चलो यहाँ पे प्रोटोनेटेड होगा, सपोज करो तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा OH2 प्लस, ठीक है। अच्छा OH2 प्लस से बनते ही यहाँ पे ये बाहर निकलेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ठीक है। अच्छा ये 5 मेंबर रिंग है और 5 मेंबर रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा। अच्छा रिंग एक्सपेंशन होते ही पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा अपना, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अपना यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज अपना आ जाएगा इस वाले कार्बन पे। ओके है यहाँ तक बात, समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। अब देखो आगे दूसरा अपन पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आते ही फिर अपन क्या करवाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे, मतलब एक मैं आपको चलो थोड़ा सा समझा दूं, एक समझा दूं मैं आपको, ये है और ये 5 मेंबर रिंग है, सेम वही प्रोसीजर काम में लेंगे। अच्छा ये बाहर निकल जाएगा, इतना समझ में आ गया आपको, ये पॉजिटिव चार्ज है, रिंग एक्सपेंशन हो गया और रिंग एक्सपेंशन होते ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस वाले कार्बन पे अल्फा पे, मतलब ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा अपना ये अपनी 5 मेंबर रिंग थी और ये 6 मेंबर रिंग हो जाएगी, ठीक है, 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग हो जाएगी और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे। और अब अपने को नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन निकालना है, अल्फा हाइड्रोजन, मतलब ये वाला बाहर निकलेगा, ये बन जाएगा, ठीक है, मतलब अपने को क्या मिलेगा, इस तरह से एक जो 5 मेंबर रिंग है वो 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब देखो दूसरे का OH2 बनेगा, बाहर निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर रिंग एक्सटेंशन होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, 6 मेंबर रिंग में बना दो, डबल बॉन्ड लगा दो, मतलब यहाँ पे भी अपने को क्या करना है, ये डबल बॉन्ड लगा देंगे, ठीक है। तीसरे में भी सेम प्रोसीजर लेंगे अपन, तो तीसरे की भी 5 मेंबर रिंग है
उसको आप 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट कर लो और ये वाला डबल बॉन्ड लगा दो। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने को पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अपने को इसमें क्या करना है, रिंग एक्सपेंशन कितने टाइम्स रिंग एक्सपेंशन हुआ इसमें, तो इसमें 3 टाइम्स रिंग एक्सपेंशन हुआ है, 3 टाइम रिंग एक्सपेंशन हुआ है। और फाइनली प्रोडक्ट अपने को ये वाला करके आ गया। समझ में आ गई होगी बात आपको। अब देखिए अपन नेक्स्ट रिएक्शन चलती है इसकी, ये हो गया अपना डिहाइड्रेशन हो गया। और नेक्स्ट इसका एग्जांपल है इवन रिएक्शन का, वो है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। ये लीजिए, इसको अपन समझेंगे। अच्छा, किसकी प्रेजेंस में होगा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रहना चाहिए। एल्कोहलिक केओएच की प्रेजेंस में होगा, ठीक है, या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे मान लो KOR की प्रेजेंस में हो गया, NaNH2 की प्रेजेंस में हो गया, ठीक है, NaOR की प्रेजेंस में हो गया। इस तरह से अपन ले लेंगे। इनकी प्रेजेंस में डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब -H या फिर -X ये बाहर निकलेगा इसमें। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन का भी मतलब यही होता है। तो एक कॉमन रिएक्शन मैं आपको बताता हूं, लीजिए, ये अपने कोई भी एल्किल हैलाइड ले लिया, ये एल्किल हैलाइड लिया, ठीक है, और यहां से ये एक्स ग्रुप बाहर निकलेगा। इसी स्टेप को अपन बोल देंगे स्लो स्टेप एंड RDS स्टेप। ओके है, और एक कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये कार्बोकेटाइन है, ये कार्बोकेटाइन इसमें बन गया। ठीक है, अब बाद में इसकी बेस के साथ रिएक्शन होगी। देखो बेसिक इसमें, ये वाले बेस इसमें प्रेजेंट है, बेस के साथ रिएक्शन होगी तो अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे। अल्फा हाइड्रोजन देखो, ये वाले अल्फा हाइड्रोजन है, इसी से भी एक H+ बाहर निकाल दो आप, और क्या बन जाएगी यहाँ पे, एल्कीन बन जाएगी। ये एक कॉमन रिएक्शन होगी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन की। ठीक है, अब किस तरह को अपने को अप्लाई करना है अलग अलग एग्जाम्पल पे, तो लेते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इसमें। देखिए स्टूडेंट, और ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया, ये क्लोरीन ग्रुप ले लिया। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा दी एल्कोहलिक KOH के साथ करवा दी। अच्छा, होगा क्या इसमें, क्या होगा, स्टार्टिंग में Cl बाहर निकल गया, और Cl बाहर निकलते ही कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन इसमें ये वाला कार्बोकेटाइन बन गया। अब जैसे ही कार्बोकेटाइन बनेगा, आपके दिमाग में आएगा कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तब आपको अब ये ऑटोमेटिक देखना आना चाहिए कि यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगा या नहीं होगा। देखो 2 डिग्री है, अगर यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाए इस पे तो 3 डिग्री बन जाएगा। मतलब इसमें कौन सा कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ये वाला कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ये लीजिए, ये वाला कार्बोकेटाइन बन गया, और कौन सा रीअरेंजमेंट हो गया, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट से ये वाला कार्बोकेटाइन इसमें बन गया। अब यहाँ पे एक कंडीशन मैंने आपको बता रखी है कि 5 मेंबर रिंग है और पॉजिटिव चार्ज बाहर है, तो 6 मेंबर रिंग बना दो, रिंग एक्सपेंशन करा दो। ये रिंग एक्सपेंशन लिख दिया मैंने, और रिंग एक्सपेंशन जब करवाएंगे तो क्या बनेगा, 6 मेंबर रिंग बनेगी। ठीक है, अल्फा कार्बन ये रहा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से मैं इसको लिख दूंगा। ये लीजिए, अपन ने इसको लिख रहे अपन, और ये वाला यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मैंने लिख दिया। ठीक है, आगे देखना इसमें, अगर यहाँ पे और इसमें प्रेजेंट है, देखो मेथिल ग्रुप है और ये एथाइल ग्रुप है, इस एथाइल ग्रुप का अपन वापिस शिफ्टिंग करा देंगे। मतलब यहाँ पे लिख देंगे 1,2 इथाइल शिफ्ट लिख देंगे, 1,2 इथाइल शिफ्ट हो जाएगा। और 1,2 इथाइल शिफ्ट होने के बाद में ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो इस तरह का कार्बोकेटाइन बनेगा। तो यहाँ पे सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन की अपन ने फॉर्मेशन कर ली। ठीक है, और जब अपन स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन कर लेते हैं, उसके बाद में इसका नेक्स्ट स्टेप मतलब -H+ ये बाहर निकलना है। और ये कहां से अपन बाहर निकालेंगे, अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे। तो ये भी है, ये भी है एंड ये भी है। तो मोर स्टेबल कौन सी बनेगी,
जब यहाँ पे हाइड्रोजन बाहर निकलेगी, ठीक है, तो प्रोडक्ट इसका फाइनली क्या हो जाएगा, ये लीजिए, इसका फाइनली प्रोडक्ट होगा इथाइल ग्रुप हो गया, मिथाइल ग्रुप हो गया, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बात होगी अपनी इवन मैकेनिज्म की, जिसमें अपन ने डी हाइड्रोहेलोजिनेशन और डिहाइड्रेशन अपन ने कवर कर दिया, ठीक है। और भी आप एग्जांपल कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट मैकेनिज्म की ओर बढ़ते हैं। कार्बोकेटाइन की नेक्स्ट रिएक्शन है, इसको अपन बोलेंगे SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म, देखिए SN1 मैकेनिज्म का कॉमन एग्जांपल, ये कोई भी कंपाउंड है, इसमें लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है और ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, मतलब इसको अपन बोल देंगे स्लो स्टेप एंड आरडीएस स्टेप। और इस लिविंग ग्रुप से बाहर निकलने के बाद में एक कार्बोकेटाइन बना, ठीक है। अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट होगा, तो अपने को इसमें क्या करवाना है, रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट क्या होता है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। और कब अपने को कराएंगे, आफ्टर रीअरेंजमेंट जो बनने वाला कार्बोकेटाइन है, ऑब्टेन न्यूली कार्बोकेटाइन शुड बी मोर स्टेबल देन ओल्ड कार्बोकेटाइन या फिर प्रीवियस कार्बोकेटाइन्स, तब अपने को रीअरेंजमेंट पॉसिबल करवाना है। और कितने टाइप के रीअरेंजमेंट है ये मैंने आपको सिखा रखा है, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, रिंग एक्सटेंशन जैसे या फिर रिंग कॉन्ट्रैक्शन जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे रिंग अरेंजमेंट जब अपन करवाएंगे तो नया कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ठीक है। इस कार्बोकेटाइन को आप अलग नाम दे दो, जैसे आरडीएस हो गया अपने लिए। फिर अपने को क्या करना है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना है, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आरडीएस एन, ये इसका फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है। ये इसकी कॉमन एक SN1 मैकेनिज्म हो गई। अब देखो यहाँ पे अपन कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे अपन ने गिवन में एग्जांपल किए थे, यहाँ पे एग्जांपल्स अपन लेते हैं। और एग्जांपल फर्स्ट अपना एग्जांपल रहेगा, अपन रिएक्शन करवा देंगे एल्कोहल के साथ HX की रिएक्शन, ठीक है। या फिर मैं लिख दूं इसको रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद हाइड्रोहेलाइड या फिर HX। और ये क्या क्या हो सकता है अपने, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है। मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अपने को मिल रहे हैं, जैसे Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, HI नेगेटिव है। अच्छा एक चीज और आप ध्यान रखना, बहुत ही कॉमन चीज है, जब भी HCl के साथ रिएक्शन होती है, ठीक है, जब भी HCl के साथ रिएक्शन होती है तो यहाँ पे कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। और वो कैटेलिस्ट कौन सा होता है अपना, ZnCl2 एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है, एनहाइड्रस ZnCl2, ये आपने देखा होगा, ठीक है, कि जब HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में करवाएंगे और एनहाइड्रस ZnCl2 इसमें कैटेलिस्ट होगा, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन लिखते हैं अपन, ये एल्कोहल है, ओके, और यहाँ पे HX के साथ रिएक्शन होगी, HX के साथ रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा इसमें, RX प्लस H2O, ठीक है। चलिए किस तरह से बना, यहाँ पे H प्लस जुड़ा और H प्लस कहाँ पे जुड़ेगा, ये आपको पता है, यहाँ पे जुड़ जाएगा। मतलब ये क्या बन जाएगा, प्रोटोनेटेड लिविंग ग्रुप बन जाएगा और ये इजीली बाहर निकल गया और इजीली बाहर निकलते ही R प्लस बन गया। फिर अपने को क्या करवाना, इसमें रीअरेंजमेंट करवाना है और रीअरेंजमेंट करवाने के बाद में कोई दूसरा कार्बोकेटाइन बनेगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। फिर अपने को क्या करना है, जो इसमें न्यूक्लियोफाइल है X माइनस, इसका यहाँ पे अटैक करवाना है, ठीक है। और इसका अटैक करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, RX बन जाएगा। ये स्टेप मैंने क्या इसमें लिखा है, ये स्टेप मैंने लिख दिया, देखो SN1 का स्टेप लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे अपन SN1 ही देखेंगे। देखो SN2 में तो हाँ प्रोडक्ट सेम अपने यही यहाँ से अपने को ये जो स्टेप है यहाँ तक वही सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे कार्बोकेटाइन इसमें SN1 में बन रहे हैं। और SN2 का देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, SN2 की अगर अपन बात करें, सपोज करो तो यही HX होगा, ये जो अक्स होगा
इसके ये जो लिविंग ग्रुप है OH2 प्लस है, लिविंग ग्रुप है, इसके जस्ट एंटी साइड से अटैक करेगा और ये बाहर निकल गया और क्या बन जाएगा यहाँ पे, जैसे इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, आगे अपन इसको डिटेल से देखेंगे। ठीक है, किसमें रेसेमाइजेशन होता है, किसमें इन्वर्जन होता है, SN2 में बनता है। मतलब वो एक तरह से उसके जो भी कार्बन है उसके लिविंग ग्रुप के जस्ट एंटी पोजिशन पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है। ठीक है, कॉमन इतना आप ध्यान रखना। देखिए समझिए आगे, एग्जाम्पल लेता हूं मैं एक। ये लीजिए, मैंने एक कॉमन सा एग्जाम्पल लिया और इसकी रिएक्शन करवा दी HX के साथ। होगा क्या स्टूडेंट, आपको पता है पहले यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा, H प्लस जुड़ेगा और H प्लस जुड़ते ही ये क्या बन जाएगा, OH2 प्लस बन जाएगा। और OH2 प्लस मतलब एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, बाहर निकलेगा और बाहर निकलते ही ये कार्बोकेटाइन अपने को मिल गया। अब ये कार्बोकेटाइन है, इस कार्बोकेटाइन का क्या करवाएंगे अपन, रीअरेंजमेंट देखेंगे। तो देखो यहाँ पे पॉसिबल है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अगर यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, मतलब 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, और यहाँ पे शिफ्ट होते ही जो कार्बोकेटाइन अपना मिला है वो ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, तो पहले वाले कार्बोकेटाइन से मोर स्टेबल हो गया। अब मोर स्टेबल हो गया तो उसके बाद में अपने को क्या करना है, इस पे क्या करवाना है, X माइनस का अटैक करवाना है। मतलब X माइनस कहाँ पे अपने को जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा। और जो प्रोडक्ट अपने को मिलेगा वो प्रोडक्ट कौन सा होगा स्टूडेंट, ये वाला प्रोडक्ट होगा। ठीक है, चलिए और लेते हैं अच्छे अच्छे एग्जांपल्स। SN1 के और एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए इसको जरा, और यहाँ पे मैंने OH जोड़ दिया। बता सकते हो आप इजीली, HBr के साथ रिएक्शन करवा दी, प्रोडक्ट भी आप निकाल सकते हो। देखिए प्रोटोनेशन हो जाएगा, मतलब ये वाला ग्रुप बाहर निकल गया। और जैसे ही ये वाला ग्रुप बाहर निकलेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और इससे दो ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब क्या होगा इसमें, अब होगा इसमें रिंग एक्सपेंशन, कुछ इस तरह से करवा देंगे, रीअरेंजमेंट होगा रिंग एक्सपेंशन टाइप का, ये करवा दिया अपन ने। तो 6 मेंबर रिंग बन गई, ये लीजिए 6 मेंबर रिंग बन गई। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज अपना यहाँ पे आएगा और मतलब इसको मैं इस तरह से लिख दूं। ठीक है, अब देखो इसमें फर्दर रीअरेंजमेंट होगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगी। ठीक है, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, और ये मिथाइल ग्रुप ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाने से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस वाले पे, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब फाइनली अपना जो स्टेबल कार्बोकेटाइन अपने को मिल गया, और स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल गया तो यहाँ पे फिर अपने को Br नेगेटिव इसका अटैक करवाना है यहाँ पे। ठीक है, और फाइनली प्रोडक्ट क्या रहेगा, वो लीजिए अपना, ये फाइनली प्रोडक्ट हो गया। ओके है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल और करते हैं इसका। अपना कॉमन यही 5 मेंबर रिंग। ठीक है, जो भी अपन एग्जांपल फॉलो करते हैं मोस्टली 5 मेंबर रिंग के, ये 5 मेंबर रिंग ले ली और यहाँ पे जोड़ दिया OH। चलिए रिएक्शन करवा दीजिए इसकी HI के साथ। ठीक है, प्रोडक्ट बताना आप क्या बनेगा। तो स्टार्टिंग में आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये वाला ग्रुप बाहर निकलना है, प्रोटोनेटेड होके ये किस में चेंज हो जाएगा, OH2 प्लस में। OH2 प्लस होके लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा इसमें फाइनली ये वाला कार्बोकेटाइन बन जाएगा। कौन सा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, और किस टाइप का रिंग एक्सपेंशन होगा, ये वाला यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो एक 5 मेंबर रिंग होगी, ये लीजिए, और दूसरी इससे 6 मेंबर रिंग जुड़ जाएगी। ठीक है, अल्फा कार्बन ये रहा, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फर्दर इसमें रिंग एक्सपेंशन और होगा, फर्दर रिंग एक्सपेंशन होगा
मतलब ये 5 मेंबर रिंग है, यहाँ पे आ जाएगी और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस वाले कार्बन पे। ठीक है, चलिए 2 6 मेंबर रख दो आप, ये वाला पॉजिटिव चार्ज हो गया। ओके है, अब इस पॉजिटिव चार्ज में लास्ट फाइनली कार्बोकेटाइन बन गया और फिर यहाँ पे आयोडाइड न्यूक्लियोफाइल है, वो यहाँ पे अटैक करवा दो, ये लीजिए अपना फाइनली प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा क्या होता है एग्जाम में, इनकी स्टीरियो वगैरह ऐड कर देते हैं साथ में, तो स्टीरियो को भी मैं आपको पहले अपन जब स्टीरियो कवर करेंगे उसके बाद में स्टीरियो मतलब डायनेमिक स्टीरियो भी अपन पढ़ेंगे, मतलब सारे टाइप के रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शन जब अपन पढ़ेंगे तो डायनेमिक के साथ अपन हर चीज को पढ़ेंगे, मतलब स्टीरियो के साथ अपन हर चीज को देखेंगे। ठीक है, मतलब ये किस टाइप से जुड़ता है ना, ये सारी चीजें। चलिए ये फाइनली प्रोडक्ट हो गया अपना, क्या हो गया, यहाँ पे आप आई जोड़ दो, यहाँ पे जोड़ दिया अपन ने, आयोडीन जोड़ दो। नेक्स्ट नेक्स्ट है अपना ये 4 मेंबर रिंग है और इस पे जुड़ रहा है कि ये कार्बन जोड़ दो और यहाँ पे एक OH जोड़ दिया, ये लीजिए। ठीक है, सेम वही HI के साथ रिएक्शन करवाते हैं और HI के साथ रिएक्शन है तो फर्स्ट क्या होगा, यहाँ पे H प्लस जुड़ेगा और H प्लस जुड़ते ही ये किस में चेंज हो जाएगा, OH2 प्लस में, फिर बाहर निकलेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा। इतना तो अब आपको समझ में आने लगा होगा, ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन गया। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज बनता है इंटरमीडिएट, ठीक है, तो अपने को क्या करना है, उसका रीअरेंजमेंट चेक करना है। और देखो रीअरेंजमेंट चेक, यहाँ पे अपन रीअरेंजमेंट करवा सकते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ओके है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट अपन करवाएंगे तो इसमें जो कार्बोकेटाइन, न्यूली कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगी वो ये वाला फॉर्म होगा। अब 4 मेंबर रिंग है, ठीक है, ये कार्बोकेटाइन बन गया, 4 मेंबर रिंग है और 4 मेंबर रिंग के बाहर कार्बोकेटाइन, मतलब रिंग एक्सपेंशन होगा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सेकेंड टाइप का रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपेंशन। ओके है, चलिए तो यहाँ पे 4 मेंबर से 5 मेंबर रिंग बन गई और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस अल्फा कार्बन पे। चलिए तो 5 मेंबर रिंग आप बना लीजिए, ये वाली बना ली। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया और यहाँ पे ग्रुप जुड़े हुए हैं कुछ इस टाइप के ग्रुप। ठीक है, अब देखो आगे इसमें आगे और रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। 1 2 देखो अल्फा कार्बन पे मिथाइल ग्रुप भी है एंड इथाइल ग्रुप भी है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि जो की पॉइंट्स ऑफ रीअरेंजमेंट, ठीक है, 5 नंबर या 6 नंबर का जो भी की पॉइंट होगा, 5 नंबर का होगा अपना की पॉइंट, कि जब माइग्रेटिंग ग्रुप एक से ज्यादा हो तो कौन सा माइग्रेटिंग ग्रुप अपने को माइग्रेट करवाना है, मतलब मैंने आपको माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड करना सिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पे मिथाइल एंड इथाइल ग्रुप है तो ये वाला ग्रुप माइग्रेट होगा इसके ऊपर, तो क्या बनेगा, ये 5 मेंबर रिंग हो गई और यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा दिया मैंने और इस पे मिथाइल ग्रुप और ये पॉजिटिव चार्ज ऐसा का ऐसा। अब इसके बाद में कोई भी रीअरेंजमेंट करवा लो, आपको मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बनना, मतलब फाइनली कार्बोकेटाइन तक अपन पहुंच गए। फिर अपने को क्या करना, जो आयोडीन है, I माइनस न्यूक्लियोफाइल है, वो इस पे जोड़ दो आप और जोड़ने के बाद में जो प्रोडक्ट निकलेगा वो लीजिए अपना, ये प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपना है इसका रिएक्शन, उसको अपन देखेंगे। रिएक्शन आप लिख सकते हो, रिएक्शन विद नंबर सेकंड, इसमें जो गिवन मैकेनिज्म है उसी का पार्ट है, वो अपना रिएक्शन ऑफ एमाइन, रिएक्शन ऑफ एमाइन विद HNO2, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन। ठीक है, ये अपन कवर करेंगे कल की क्लास में, केवल आज अपन इतना ही रखेंगे। जो पीछे का जो भी पोर्शन है उसको आप कवर कर लो। ठीक है, और जल्दी ही आपको जीओसी फर्स्ट की 1-2 दिन में जीओसी फर्स्ट का असाइनमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, 30-40 क्वेश्चन का, और वो आपको कंप्लीट करना है और फिर आपको पीछे का पूरा कवर करने के बाद में
ये जो अपना जीओसी सेकंड वाला पार्ट है, मतलब अपन ने स्टार्ट किया है टाइप ऑफ इंटरमीडिएट से, वहां से आप इसको रेगुलर करो और रिवीजन करो, ताकि अपन जो डीपीपी सॉल्व करें वो अपनी इजीली हो जाए, ठीक है। ताकि मेरे को डीपीपी का अलग से सॉल्यूशन वीडियो नहीं बनाना पड़े। देखो बनाऊंगा मैं, ऐसा नहीं है कि बस इतना करना। आप जैसे 20 क्वेश्चन की डीपीपी है, उसमें से जरूरी नहीं है कि आप 20 क्वेश्चन, मतलब 2-4 क्वेश्चन में डाउट हो, केवल वो आपको पूछने हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि 20 का 20 क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन बताऊं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप मेहनत करो, आप थोड़ा सा आप इसको रिवाइज करो, ताकि अपन और जल्दी इसको और लंबी क्लासेस लेके इसको अपन कवर करें, ठीक है। तो आज अपन यहीं तक रखेंगे। थैंक यू सो मच।